सभी अनर्थों का मूल, सभी अनर्थों का मूल चेतन देहात्म भाव है। छूटे देहाध्यास तो तू जीव नहीं, तू शिव ही है। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए शुद्धोपयोग का वर्णन उसमें बता रहे हैं गाथा 84 में। जिसको आत्मा का निश्चय हो गया है ऐसा ज्ञानी प्रथम तो इस जगत को उन्मत्तवत विचारता है, तत्पश्चात आत्मा का दृढ़ अभ्यास करके पाषाण के समान देखता है। जब ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय यह जगत बावला सा दिखता है। तत्पश्चात जब ज्ञानाभ्यास दृढ़ हो जाता है तब वस्तु स्वभाव के विचार से जैसा है वैसा ही दिखता है, अर्थात उसमें इष्ट अनिष्ट भाव नहीं होते। गाथा 85। यह पुरुष आत्मा को शरीर से भिन्न सुनता हुआ भी तथा कहता हुआ भी जब तक इसके भेदाभ्यास में निष्ठित यानी परिपक्व नहीं होता तब तक इससे छूटता नहीं, क्योंकि निरंतर भेद ज्ञान के अभ्यास से ही इसका ममत्व छूटता है। बाकी कहना और सुनना कि कोई मेरा नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, सुना भी बहुत बार और किया भी, पढ़ा भी बहुत बार, पर उसका अनुभव और उसका अभ्यास ही नहीं किया तो अनुभव कहाँ से होगा। गाथा 86। आत्मा को आत्मा के ही द्वारा आत्मा में शरीर से भिन्न ऐसा विचारना कि जिससे फिर यह आत्मा स्वप्न में भी शरीर की संगति को प्राप्त न हो, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी बुद्धि स्वप्न में भी न हो, ऐसा निश्चय करना, ऐसा दृढ़ अभ्यास करना कि स्वप्न में भी ऐसा न लगे कि मैं शरीर हूँ और आत्मा को विस्मृत कर दे। जो क्षण आत्मविस्मृति में बीते वह संसार है, और जो आत्मा की स्मृति में बीते वो पल वो ही भव से मुक्त होने का मार्ग है। गाथा 87। तथा व्रत और अव्रत, शुभ और अशुभ दो प्रकार के बंधों के कारण है, और शुभाशुभ कर्म के अभाव से मोक्ष होता है। इस कारण मुक्ति का इच्छुक मुनि व्रत और अव्रत दोनों को ही त्यागता है, अर्थात इनमें करने न करने का अभिमान नहीं करता। गाथा 88। व्रत अव्रत का त्यागना कहा है, सो इस प्रकार त्यागें कि प्रथम तो असंयम को छोड़ संयम में रक्त हो, तत्पश्चात सम्यक प्रकार से आत्मा में अवस्थिति को प्राप्त होकर उस संयम में भी विरक्त हो जावे, अर्थात संयम का ममत्व व अभिमान न रखें। अपने मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने स्वरूप में इस प्रकार
स्थिर हो जाए। गाथा 79। जाति यानी क्षत्रियादिक और लिंग यानी मुनि श्रावकादिक का वेश, ये दोनों ही देह के आश्रित हैं तथा इस देह स्वरूप ही संसार है। इससे मुनि इन जाति लिंग दोनों को ही त्यागता है, अर्थात इनका अभिमान नहीं रखता। गाथा 90। जिस प्रकार अंधे के कंधे पर पांगुला चढ़कर चलता है, उनका भेद न जानने वाला कोई पुरुष पंगु के नेत्रों को अंधे के नेत्र जानता है, उसी प्रकार आत्मा और देह का संयोग है। सो इनका भेद नहीं जानने वाला अज्ञानी आत्मा के दृश्य को अंग का ही दृश्य देखने योग्य जानता है। गाथा 91। जिस प्रकार पंगु और अंध के भेद को जानने वाला पुरुष पंगु के नेत्रों को अंधे के नेत्र नहीं जानता, उसी प्रकार आत्मा और देह के भेद को जानने वाला पुरुष आत्मा के दृश्य को देह का नहीं जानता, क्योंकि आत्मा चैतन्य ज्ञानवान है, परंतु देह के बिना चल नहीं सकता। इस कारण वह पंगु के समान है और देह अचेतन है, इस कारण वह अंधे के समान है। इस भेद को जो जानता है वह देह में न जानकर आत्मा में ही आत्मा को जानता है, स्वयं में स्वयं को जानता है और देखता है। गाथा 92। जिस प्रकार अज्ञानी के मत उन्मत्त आदि चेष्टाओं में आत्मा का विभ्रम होता है, अर्थात अज्ञानी अपने को भूल जाता है और जब चेत करता है तब अपने को जानता है, उसी प्रकार तत्वदर्शी के सभी अवस्थाओं में विभ्रम नहीं है, अर्थात सदा ही समस्त अवस्थाओं में आत्मा जानता है, भूलता कभी नहीं है। आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि के सर्व अवस्थाओं में कर्मों की निर्जरा होती है। गाथा 93। जिसकी देह में ही आत्मदृष्टि है, ऐसा मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा यदि जागता है तथा पढ़ता है, वचन उच्चार करता है, तो भी वह कर्मों से नहीं छूटता और भेद ज्ञानी सोता या उन्मत्त रहता हुआ भी कर्मों से मुक्त है। यानी ज्ञानी तो सोते हुए भी नहीं सोता है और अज्ञानी जागते हुए भी सोता ही रहता है। गाथा 94। जैसे वर्तिका यानी बत्ती दीप को प्राप्त होकर दीपक हो जाती है, उसी प्रकार यह आत्मा सिद्ध परमात्मा का आराधन करके सिद्धपने को प्राप्त होता है। यानी मेरा स्वरूप भी सिद्धों के समान है, मैं भी सिद्ध ही हूँ।
मैं भी भगवान ही हूँ, ऐसा निरंतर विचारने से उस रूप होते ही हैं। गाथा 95। आत्मा को ही आराध कर परमात्मपन को प्राप्त होता है। जैसे वृक्ष अपने को आप से ही घिसकर अग्नि हो जाता है, जैसे बाँसों के परस्पर रगड़ाने से या घिसने से उनमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा का आराधन करने से परमात्मा हो जाता है। तो हमें तो अपने स्वयं का यानी आत्मा का ही आराधन करना है, भेद ज्ञान से भेद विज्ञान तक। गाथा 97। यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार वचन के अगोचर परमेष्ठि को भाता हुआ उस पद को पाता है कि जिस पद से फिर निवृत्त यानी लौटना न हो, अर्थात जो छूटे नहीं, ऐसे सिद्ध पद को प्राप्त होता है। जो यह आत्मा आत्मा में ही विज्ञान मात्र को सम्यक प्रकार चाहता है, तो जानना चाहिए कि ज्ञानियों के परम पद बिना यत्न के ही हो गया, मैं ऐसा मानता हूँ। इस प्रकार आचार्य महाराज ने संभावना की है। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर इस पर चिंतन मनन करें और अपने आचरण में ग्रहण करने का, आचरण में लाने का प्रबल पुरुषार्थ करें। अपने इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सार्थक करने का पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।